जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा यह पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ की जानकारी कुछ प्रोसेस में होता, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूं। तो कृष्ण मोहन राय को आप सुन रहे थे, ट्रस्ट के नए महासचिव, अंतरिम महासचिव के तौर पर कृष्ण मोहन को श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ट्रस्ट ने अपनी तमाम बातों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बार बार दोहराया कि अगर किसी को कोई भी शंका है, अगर किसी के पास किसी को जानकारी चाहिए, किसी को लेकर सवाल है। नहीं थे बट महाराज जी, बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद थे? जो ट्रस्टी थे सब थे। अच्छा, सारे ट्रस्टी थे। ठीक है। ये क्या हुआ चंपा जी की इस्तीफे को लेकर के, क्या बात है सामने? पीछे करो, हाथ तो नहीं, थोड़ा पीछे हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, महाराज जी को बोलने दो। ट्रस्टी के पारा संघ ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या महाराज जी उनको? अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। बैठक में नहीं थे। नहीं थे। बट महाराज
तो देखिए प्रतिक्रियाएं भी इसी बीच में आने लगी हैं और जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं जो उस दौरान ट्रस्ट की मीटिंग में मौजूद रहे, महाराज जी भी इससे लेकर जानकारी दे रहे थे कि कोई भी ना चंपित राय को लेकर ना अनिल मिश्रा को लेकर कोई भी चर्चा हुई, लेकिन इस्तीफा जरूर उनका मंजूर किया गया, ये गोविंद देव साहब ने बता दिया और ये भी कहा कि ये ट्रस्ट के संविधान में निहित है और इसीलिए ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब कृष्ण मोहन क्योंकि जिम्मेदारी संभालेंगे, समाज सेवा से एक लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और अब वो जिम्मेदारी संभालते हुए अंतरिम महासचिव के तौर पर नजर आएंगे। गोविंद देव गिरी ने ये कहा कि 22 जुलाई को फिर से ट्रस्ट की बैठक होगी और हमारा काम पूरी पारदर्शिता रखना है। 22 तारीख को हम फिर से बैठक करेंगे, तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। चोरी तो चोरी ही है, छिपे हुए अपराधी खोजे जाएंगे और एसआईटी अपना काम कर रही है।